नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति लेकर के आ गया एक नई कहानी। और ये कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है दोस्तों। और देखिए, जैसा कि कहानी का जो टाइटल दिया गया है, द मंकी एंड द हटी हटी बर्ड्स। मंकी का मतलब होता है बंदर, और द हटी हटी का मतलब होता है घमंडी घमंडी चिड़िया। तो बंदर और घमंडी चिड़िया के बीच में ये कहानी है दोस्तों। और ये कहानी आप लोगों को एक एक वर्ड्स की मीनिंग बताने वाला हूँ दोस्तों इस कहानी में। और मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप लोग जो है कि कहानी के माध्यम से सीखें। कहानी के माध्यम से यदि आप लोग इंग्लिश सीखना का प्रारंभ करते हैं तो बहुत ही जल्द आप लोग इंग्लिश सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए कहानी पर हम आते हैं। और इससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये चिड़िया है और ये बंदर है। बारिश हो रही है। अब इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है वो कहानी में आप लोगों को बताते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। देयर, देखिए यहाँ पर देयर है, और देयर एक स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो देयर का मतलब यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होगा। लिखा है देयर, और देयर जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर को वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है। लिखा है देयर, देयर वॉज अ मैंगो ट्री बाय अ रिवर। एक एक आम का पेड़, मैंगो ट्री एक आम का पेड़, बाय अ रिवर, रिवर का मतलब नदी, एक नदी के पास था। बाय बाय का मतलब होता है से होता है, या के पास होता है। से भी होता है, या के पास भी होता है, और साथ भी होता है। विथ के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वहां एक आम का पेड़ नदी के किनारे था, वहां का इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ इसका मतलब होगा अब एक आम का पेड़ एक नदी के पास, एक नदी के पास था। It was home to many birds who lived on its branches. ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं। इट, यह, वाज था, होम टू मैनी बर्ड्स। मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। बर्ड्स मतलब चिड़ियों के, बहुत सारे चिड़ियों के घर थे। होम का मतलब होता है घर, और यहाँ यहाँ जो है बहुत सारे चिड़ियों के घर थे। हु का मतलब होता है जो। अगर बीच में आता है तो इसका मतलब जो के लिए होता है। अगर स्टार्टिंग होता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होता है। हु लिव्ड, जो रहते थे। लिव्ड, लिव का मतलब होता है रहना, ईडी सेकेंड फॉर्म, रहे। ऑन इट्स ब्रांचेस, इन शाखाओं पर, इन शाखाओं पर रह रहे थे। A little bird lived there too। अब देखिए यहाँ पर देयर है, अब इसका मतलब इस वाक्य में निकलेगा। A little birds, एक छोटे, बर्ड्स मतलब होता है एक छोटे, बर्ड्स चिड़िया या पक्षी, एक छोटे पक्षी। लिव्ड, लिव्ड मतलब रहते थे। देयर वहां, टू, टू का मतलब होता है भी। तो एक छोटे पक्षी या छोटी चिड़िया जो है रहते थे वहां भी छोटे चिड़िया भी रहते थे। She had worked hard collecting straps, leaves and feathers to build her nest। हर नेस्ट अपना घोंसला, नेस्ट होता है घोंसला। तो देखते हैं वाक्य कहाँ से है। सी, सी का प्रयोग जो है स्त्रीवाचक शब्द है। सी का मतलब वह होता है, वह। हैड वर्कड, हैड, हैड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम। वह या वे
कठिन परिश्रम करते थे, कलेक्टिंग इकट्ठा करते थे, स्ट्रैप्स स्ट्रैप्स मतलब होता है तिनका, क्या होता है तिनका, लीव्स पत्तियां, एंड फीदर्स फीदर्स का मतलब होता है पंख, क्या होता है पंख, टू बिल्ड बनाने के लिए, हर नेस्ट अपना घोंसला बनाने के लिए वे लोग जो है कि इकट्ठा करते थे, कठिन परिश्रम करते थे, स्टेप्स माने तिनका, पत्तियां और पंखों को इकट्ठा करते थे और अपना घोंसला बनाने के लिए। सी वाज प्राउड, उन्हें गर्व था, सी का मतलब वह या उन्हें, वाज था, प्राउड प्राउड मतलब गर्व था, उन्हें गर्व था, ऑफ हर लवली होम, अपनी सुंदर, लवली मतलब प्यारा, प्यारा घर, अपने प्यारे घर के लिए उनको गर्व था, कि उस अपने प्यारे घर के लिए उनको क्या था गर्व था। आगे देखिए, वन इवनिंग, वन का मतलब एक, इवनिंग मतलब होता है शाम, एक शाम पर, इट रेन हेवली, इट रेन, रेन का मतलब होता है बारिश, ईडी बारिश हो रही, हेवली का मतलब भारी या बहुत तेजी के साथ बारिश हो रही थी एक शाम पर। ऑल द बर्ड्स सभी पक्षियां या सभी चिड़िए, एंड द एनिमल्स टुक शेल्टर इन देयर होम्स, सभी चिड़िया या सभी पक्षी और एनिमल्स जानवर, सभी चिड़िया और जानवर, टुक टुक मतलब लिया, टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक, टुक का मतलब लिया, शेल्टर शेल्टर का मतलब होता है शरण, शरण लिया इन दियर होम्स अपने घरों में। और इस समय देखो जब भारी बारिश हो रही है उस समय जंगल के जितने भी पक्षी और जानवर थे वो सब जो है अपनी अपनी अपने अपने घरों में शरण ले चुके थे। अमंग की एक बंदर, हु was playing near the mango tree, एक बंदर, जो बंदर है वो क्या कर रहे हैं, हु मतलब जो, वाज प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब खेलना होता है, खेल रहे थे, नियर के पास, द मैंगो ट्री एक आम के पेड़ के पास वह खेल रहे थे। टुक लिखा है टुक, टुक का मतलब होता है भी, टुक शेल्टर अंडर इट, टुक मतलब भी, शेल्टर मतलब शरण लेना, अंडर इट इसके नीचे, इसके नीचे जो है बंदर भी शरण ले रहे थे। ही वॉज ड्रेंच्ड, ही वह वाज था, ड्रेंच ड्रेंच का मतलब होता है भीगना होता है, ड्रेंच्ड ईडी यानी सेकंड फॉर्म हो गया, यानी कि वह भी भीग गए थे, वह भी भीग गए थे, यानी बंदर भी भीग चुके थे। आगे देखो बंदर लोग क्या करते हैं यार। The proud birds saw with monkey and said, द प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व महसूस करना, बर्ड चिड़ियों ने गर्व महसूस किया, सा देख करके, सी की सेकेंड फॉर्म सॉरी, देख करके, द मंकी बंदरों को देख करके चिड़ियों ने गर्व महसूस किया, गर्व किया, और सेड कहा, व्हाई डिड नॉट यू बिल्ड अ होम बिफोर द रेनी सीजन, सीजन का मतलब होता है मौसम, बारिश का मौसम। तो देखिए लिखा वाई, वाई का मतलब होता क्यों, डिड नॉट नहीं करते, यू बिल्ड यानी तुम बनाते क्यों नहीं हो, तुम क्यों नहीं बनाते, तुम क्यों नहीं बनाते, डिड नॉट का प्रयोग, डिड नॉट को सिंपल निगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव, पास्ट अफर्मेटिव का निगेटिव सेंटेंस। अ होम एक घर,
तुम जो है एक घर क्यों नहीं बनाते बिफोर से पहले द रेनी सीजन, बारिश के मौसम से पहले तुम लोग अपना जो है घर क्यों नहीं बनाते। आगे देखिए क्या है। द मंकी डिड नॉट लाइक, अब देखो मंकियों को यानी बंदरों को ये पसंद नहीं आया, डिड नॉट लाइक पसंद नहीं आया। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, लाइक डिड लगा हुआ, डिड नॉट, वाट क्या, भाई बंदरों को पसंद नहीं आया क्या, वाट द बर्ड सेड, चिड़ियों का कहना, ये चिड़ियों का ये कहना बंदरों को पसंद नहीं आया। एंड स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना होता है। क्या होता है, चिल्लाना, और चिल्लाए। अब क्या चिल्ला रहे हैं भैया, देखो आगे। स्क्रीम्ड और चिल्लाए, कीप क्विट, क्विट क्विट का मतलब शांति रखो, क्या है, चिल्लाए और कहा कीप क्विट शांति रखो। लिटिल बर्ड्स छोटे पक्षियों, शांति रखो, छोटे पक्षियों तुम शांति रखो। आगे द हटी बर्ड्स कंटिन्यूड, देखो बंदरों के कहने के बाद भी चिड़िया क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू है और चुप नहीं रह रहे हैं। हटी, हटी का मतलब यहाँ पर था, हटी, हटी का मतलब होता है घमंडी। हटी बर्ड्स घमंडी चिड़िया, कंटिन्यू लगातार जारी रखा है, कहना जारी रखा। हैड यू वर्क हार्ड बिफोर, हैड एडिटिंग शुरुआत में आया है, देखो अब इन्वर्टेड कामास में लिखा गया है, यानी उस समय जैसे कहा गया तो वैसे लिखा गया है। हैड यू वर्क हार्ड बिफोर, बिफोर मतलब से पहले कठिन परिश्रम किया होता, कठिन परिश्रम, तुम अगर पहले ही कठिन परिश्रम किया होता। यू, यू वुड नॉट बी शेयरिंग, यू मतलब तुम, वुड, वुड का एक मॉडल्स है और वुड का मतलब होता है चाहेंगे, लेकिन वुड जो है मॉडल्स जो है वो हमेशा वर्ब के साथ आता है और वर्ब के साथ इसका मतलब होता है, अर्थ बदल जाता है। तो नॉट बी तुम नहीं होते, नॉट बी तुम नहीं होते, बी मतलब होना, नॉट नहीं के लिए होता है। शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है ठिठुरना या कांपना, तुम नहीं कांप रहे होते, तुम नहीं कांप रहे होते। नाउ अब तुम नहीं कांप रहे होते, से पहले अगर तुम कठिन परिश्रम करके अपना घोंसला बना लिए होते तो, ऐसा कहा गया है। बट नाउ, बट का मतलब किंतु, यू मंकी कीप लेजिंग अराउंड, बट किंतु, यू तुम मंकीज बंदरों कीप रखते हो, लेजिंग अराउंड का मतलब होता है आलसी, किंतु तुम बंदर जो है आलसी, आलसी, आलसी आलस रखते हो, अपने अंदर आलस रखते हो और घूमते हो, आलसी हो तुम लोग, क्या हो, आलसी हो। बट किंतु, यू तुम मंकीज बंदरों की रखते हो, लेजिंग, लेकिन में आलस, आलस रखते हो, अराउंड, अराउंड का मतलब आस पास, आए आलसी घूमते हो। आगे लिखा द मंकी लॉस्ट हिज टेम्पर, और देखो चिड़िया लोग जो है ऐसा चिढ़ा रही हैं उनको जो है बार बार, उनको कहने के बावजूद भी, जैसे कि बंदरों ने कहा था यहाँ पर कीप क्विट लिटिल बर्ड्स मतलब शांति रखो छोटे पक्षियों, और उन लोग जो है माने नहीं और वो कंटिन्यू ऐसा बंदरों को चिढ़ा रहे हैं। आप देखो द मंकी लॉस्ट हिज टेम्पर, लॉस्ट का मतलब होता है खोना होता है, लूज की सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, ठीक है, लूज का मतलब होता है ढीला या खोना होता है, और लॉस्ट मतलब खो दिया, खो दिया, हिज टेम्पर अपना, अपना जो टेम्पर था वो खो चुके हैं। द मंकी लॉस्ट हिज टेम्पर, अपना जो है वो शांति का जो एक सीमा होती है उसको वो खो दिए। विथ वन ब्लो, विथ मतलब के साथ,
वन ब्लो, ब्लो का मतलब होता है ब्लो, ब्लो का मतलब फूंक मारना होता है, ब्लो का मतलब तैरना भी होता है या फूंक मारना होता है, या बहना भी होता है ब्लो। तो विथ वन ब्लो, ब्लो का मतलब फूंक, फूंक रहे, फूंकना। ही सेंट द नेक्स्ट शैटरिंग, वह गए, फूंकने गए भैया, और अब देखो इनको क्या कर रहे हैं। ही सेंट वे गए नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसलों के पास, ब्लो होते हुए गए, ब्लो का मतलब बढ़ना भी होता है या जाना, तैरना भी होता है, ये फूंक मारना भी होता है। नेस्ट सेटरिंग, वो जो है घोंसलों, सैटरिंग, सैटरिंग लिखा हुआ है, सैटरिंग, सैटरिंग का मतलब होता है तोड़ना होता है, क्या होता है, तोड़ना, घोंसलों को तोड़ने लगे, ऑन द ग्राउंड, और नीचे जमीन पर फेंक दिया। तो वो जो है विथ वन ब्लो ही सैंड, वह गए नेक्स्ट, नेक्स्ट घोंसलों के पास, और तोड़ तोड़ कर उन्होंने जमीन पर फेंक रहे थे, फेंक रहे। ब्लो, ब्लो यहाँ पर विथ वन ब्लो यानी हवा में वो उड़ती भागते हुए गए, ब्लो करते हुए गए, और वह गए नेक्स्ट सैटरिंग मतलब तोड़ने लगे, उनके घोंसलों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा दिया। द बर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया, स्टेयर्ड इन डिसबिलीव, डिसबिलीव का मतलब होता है अविश्वास, बिलीव का मतलब विश्वास करना, डिसबिलीव का उसका विलोम हो जाता है यानी कि अविश्वास। स्टेयर मतलब घूरना होता है या देखना। द बर्ड चिड़िया, स्टेयर इस चिड़िया ने उन्हें देखने लगे या घूरने लगे, इन डिसबिलीव मतलब अविश्वास में, अविश्वास तरीके से वो का सिर्फ देख ही रहे थे और कुछ नहीं कर पाए, और बंदरों ने उनके घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिरा दिया। देख सकते हैं आप बंदर लोग क्या कर रहे हैं। पहले तो ये बंदर इनको समझा रहे थे कि भाई तुम लोग शांत रहो, ज्यादा मत चिल्लाओ छोटे पक्षियों, लेकिन पक्षियों को अपने घोंसले बनाने पर, अपने घर बनाने पर इनको घमंड हो गया था, और दूसरी बंदरों को चिढ़ा रहे हैं। तो देखो भाई, तो अहंकार और घमंड जो है बहुत बेकार चीज होती है, कभी कभी ये बहुत नुकसान भी दे देती है। ज्यादा अहंकार किया, बंदरों ने उनके घोंसले ही गिरा दिया। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बनाना, लाइक करना, जो लोग नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरी अगली कहानी उनको बहुत ही जल्द मिल जाएगी दोस्तों। तो मैं जैसा कि रोज एक कहानी लेकर के आता हूँ, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। और इसी के साथ मैं अब फिर मिलूंगा आप लोगों को एक अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू और अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।